स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस। ये वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, फेस में जो वीनस ड्रेनेज है ये दो वेन से होता है। ठीक है, एक हो गया ये वाला फेशियल वेन, ये जो वेन दिख रही है ये फेशियल वेन, और ये वाला वेन ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो फेशियल वेन एंड रेट्रोमैंडिबुलर वेन, इन दो वेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस है। फेस का जो वीनस ड्रेनेज होता है इन्हीं दो वेन से होता है। अब देखिए, ये है फेशियल वेन। तो ये जो फेशियल वेन है ये लार्जेस्ट वेन होता है फेस में। ठीक है, ये लार्जेस्ट वेन होता है फेस में, ये फेशियल वेन। और ये जो फेशियल वेन है ये फॉर्म कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, ये है सुप्राट्रोकेलियर और ये है सुप्राऑर्बिटल। ये दोनों वेन मिल करके ये मीडियल एंगल ऑफ द आई, वहाँ पर ये एंगुलर वेन बनाएगा और ये कंटिन्यू कर जाता है फेशियल वेन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया फेशियल वेन। अब देखिए, ये सुप्राट्रोकेलियर और सुप्राऑर्बिटल वेन से बना हुआ है। ठीक है, और सुप्राट्रोकेलियर वाला जो वेन होता है वो वीनस ब्लड को ड्रेन करेगा ये फोरहेड वाले रीजन से। ठीक है, अब देखिए, ये तो फेशियल वेन का फॉर्म हो गया। अब ये चला कहाँ, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये एंटेरो इंफीरियर एंगल ऑफ द मेसेटर। ठीक है, एंटेरो इंफीरियर एंगल ऑफ द मेसेटर, ये जा करके डीप सर्वाइकल फासा वहाँ पर ये पियर्स करेगा, और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पर होता है। ठीक है, ये मैंडिबल के नीचे यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा और ये ज्वाइन कर जाएगा एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, और ये फॉर्म कर जाएगा कॉमन फेशियल वेन। देखिए, ठीक है, ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और ये फेशियल वेन, ये दोनों मिल करके बना दिया कॉमन फेशियल वेन, और ये जा करके ड्रेन कर गया इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये हो गया फेशियल वेन का कोर्स। ठीक है, वेरी इजी। ये सुप्राट्रोकेलियर सुप्राऑर्बिटल, ये दोनों वेन मिल करके बनाया यहाँ पर फेशियल वेन। अब ये जो फेशियल वेन है ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर के साथ में मिलकर कॉमन फेशियल बना देगा, और ये कॉमन फेशियल वेन जा करके ड्रेन कर जाएगा इंटरनल जुगुलर वेन में यहाँ पे। ठीक है, और ये जो वेन का जो ये ट्रिब्यूटरीज है, ये ट्रिब्यूटरीज जो फेशियल आर्टरी का जो ब्रांच है उसी के अलोंग इसका ट्रिब्यूटरीज भी है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो फेशियल वेन है इसका डीप कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होगा, तो ये फेशियल वेन ये कम्युनिकेट करेगा कैवर्नस साइनस से। ठीक है, ये फेशियल वेन ये कनेक्ट करता है कैवर्नस साइनस से, और ये दो रूट से कनेक्ट करेगा। पहला हो गया कि जहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो जिस जगह पर ये जो फेशियल वेन फॉर्म कर रहा है वहाँ से देखिए, ये है सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन। ठीक, ये सुप्राट्रोकेलियर सुप्राऑर्बिटल, और यहीं पर फेशियल वेन बन रहा था, और यहाँ से आएगा सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन। ठीक है, और ये सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन ऑर्बिट के ऊपर से आएगा और ये सीधा ड्रेन कर देता है कैवर्नस साइनस में। ठीक है, ये दूसरा क्या होगा, ये चिक रीजन में यहाँ पर क्या होगा कि फेशियल वेन, ये फेशियल वेन ज्वाइन करेगा टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस के साथ में। ठीक है, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस के साथ में ज्वाइन करेगा, और कैसे ज्वाइन करेगा, वाया डीप फेशियल वेन। ठीक है, अब ये डीप फेशियल वेन के साथ में टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस के साथ ये ज्वाइन किया, और ये कम्युनिकेट कर जाएगा कैवर्नस साइनस से वाया एमिसरी वेन। ठीक है, तो ये एक तो इधर से जहाँ पर इसका जो कमेंसमेंट हो रहा था, जो ये फॉर्म कर रहा था, वहाँ से सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन से ये चला गया कैवर्नस साइनस। दूसरा, ये वाया डीप फेशियल वेन, ये टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, और वाया एमिसरी वेन चला गया ये
कैवर्नस साइनस में। तो ये हो गया फेशियल वेन। अब देखिए दूसरा है ये वाला, ये है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, तो अब देखिए ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे फॉर्म किया। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, और ये मैक्सिलरी वेन, ठीक है, ये मैक्सिलरी वेन जो कि पैरोटिड ग्लैंड में, ये दोनों मिल करके बना देता है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, अब ये पैरोटिड ग्लैंड से जैसे ही बाहर आएगा, इसका दो डिवीजन, एक एंटीरियर डिवीजन और एक इसका पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन ये ज्वाइन कर गया फेशियल वेन के साथ में, फॉर्म किया कॉमन फेशियल वेन, और ये जा कर के ड्रेन कर जाएगा इंटरनल जुगुलर वेन में। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन ज्वाइन करेगा ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में, और ये फॉर्म कर देगा एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और ये जा कर के ड्रेन कर जाएगा सब क्लेवियन वेन में। तो ये पूरा वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस। अब देखिए हम लोग इसके क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन होता है क्या, डेंजर एरिया ऑफ द फेस। ठीक है, डेंजर एरिया ऑफ द फेस। तो ये जो फेशियल वेन है, ये फेशियल वेन, इसमें भाल्व्स नहीं होता है। ठीक है, और ये फेशियल वेन रेस्ट करता है कहाँ पे, फेशियल मसल्स के ऊपर में। तो जब फेशियल मसल का जब मूवमेंट होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इम्बोलस यदि कहीं से आ रहा है इन्फेक्टेड एरिया से, तो वो कहाँ चला जाएगा, कैवर्नस साइनस में चला जाएगा। और ये जो डेंजर एरिया ऑफ फेस है, तो ये जो बोलस जो आएगा ना, ये बोलस, ये अपर लिप, लोअर पार्ट ऑफ द नोज और एडजेसेंट पार्ट ऑफ द चिक, यहाँ से यदि आया, तब ये क्या करेगा कि भाया डीप फेशियल वेन चला जाएगा ये टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस, और उसके बाद भाया इमिशरी वेन, ये सारा इन्फेक्शन ड्रेन कर जाएगा कैवर्नस साइनस में। और कैवर्नस साइनस में जाएगा इन्फेक्शन, तो क्या होगा, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये मेनिंजाइटिस या कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। तो ये जो रीजन है, ये अपर लिप और ये नोज, इस रीजन से ये सारा इन्फेक्शन ड्रेन करके लेके चला गया कैवर्नस साइनस में। और इसीलिए ये जो अपर लिप है और ये जो इसके एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द नोज एंड चिक, इसको हम लोग बोलते हैं डेंजर एरिया ऑफ द फेस, डेंजर एरिया ऑफ द फेस। और यहाँ पे यदि कुछ ये पस्चुल्स आ गया या पिंपल्स आ गया है, तो इस रीजन में वो इन्फेक्शन जो है वो ड्रेन कर जाता है सीधा कैवर्नस साइनस में। ठीक है, तो ये जो अपर लिप हो गया एंड ये साइड ऑफ द नोज एंड ये जो चिक वाला रीजन है, यही रीजन ये पूरा हो गया डेंजर एरिया ऑफ फेस। तो ये वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस हम लोग ये याद रखेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये फेशियल वेन और ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन और इसका जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये जो डेंजर एरिया ऑफ फेस, ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट में आते हैं एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ लिए और इसे आप याद रखेंगे। थैंक यू।